जय हो। मैं हूं संदीप बखेल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। जोहार। बात की शुरुआत करथन कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई से? मोर प्रारंभिक शिक्षा मोर गांव के स्कूल नंदेली हाँ वहाँ हुई से। ओकर बाद भोपाल में हुई से। हाँ। और भोपाल के बाद मोर जो कॉलेज है तेहा भिलाई में बीआईटी दुर्ग है। हाँ वहाँ से मैं इंजीनियरिंग करूँ। अच्छा, आप वहाँ इंजीनियरिंग करे, आज उच्च शिक्षा मंत्री हो तो सब चीज़ तो आप समझा तो जतका इंजीनियरिंग की चीज़ है, जतका उच्च शिक्षा की चीज़ है तेला। हाँ थोड़ा बहुत कब वो इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े हो तो ओकर जो समस्या है, जो हमारा समस्या इस जैसे लगते वो बिल्कुल समझ में आते। हाँ, आप राजनीति आप लोग विरासत में मिले हैं, बाबूजी से जुड़े कोनो बात बताओ जिन आपकी स्मृति में हो। बाबूजी से जुड़े हुए मोर एक बात हमेशा याद आती। वो एक शब्द बार बार बोले रह के वही बात याद आती मोला जब भी सोचिया पिताजी के बारे में। तो वो ये कहे कि काकरो भी आत्मसम्मान ला ठेस मत पहुंचिए। ये बात लोग बार बार बोले। कोई ले सम्मान नहीं देना, कोई ले सम्मान देना वो अलग बात है। हाँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति से हुई जेकर आत्मसम्मान ला कभी भी ठेस मत पहुंचाया। बहुत अच्छा बात। तो ये बात लोग हमेशा बार बार बोले अपन के लाइफ में, इसको बिल्कुल दो मन ध्यान रखिया बोले हमला। और ये बात लोग बोले वो हमेशा याद रखे मोला। जब भी आंख बंद करके पिताजी के बारे में सोचिया तो पहला वही दिख थे हमेशा। वही लाइन कहते हुए वो मोर दिमाग में से छप गए है। ठीक है। जिसे आपके जीवन ला देखे जाए तो मोला राजीव गांधी जी के जीवन याद आते कि बड़ा विपरीत परिस्थिति में ओला राजनीति में आयल पड़ी। वह पायलट रही से, वैसे आप इंजीनियरिंग की दिशा में आपको बढ़त रहे हो और राजनीति में आप आए, तो कैसे आप कई तरीके से राजनीति ला समझे और राजनीति में आगे बढ़े हो? शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट हुई। हाँ। वैसे तो सीखना है तो जीवन पर्यंत की चीज है। हाँ। ऐसे कोई आदमी नहीं बोल सके, ना आप बोल सका ना मैं बोल सकूँ ना कोई भी, कि मैं आज सीख गया सब कुछ। ठीक है। जीवन पर्यंत सीखे बरे। लेकिन जब मैं हो ये कि जब पिताजी रही सामने और बड़े भाई रही तो पिताजी के मदद करे वो बड़े भाई हमेशा साथ रहे। और वो ओला इंटरेस्ट भी रही पॉलिटिक्स से। मैं थोड़े से दूर रहे। मैं अपन के काम अपन के वो वहां तक सीमित रहे। बहुत ज्यादा इंटरफेयर मोर राजनीति में या चर्चा परिचर्चा में मोर नहीं रही। लेकिन जो घटनाक्रम हुई उसके बाद जब राजनीति में आए तो शुरू में सब चीज ला समझे में बहुत तकलीफ हुई। मतलब शुरू के 1 साल तक तो ऐसे लगे कि मैं कहाँ आ गई, कैसे मैं मदद कर पाऊँ आदमी मन के, बहुत अपेक्षाएं हैं, अक्कल में पूरा नहीं कर पाऊँ, ऐसे टाइप के बहुत सारे ख्याल आए। लेकिन धीरे धीरे सेटल डाउन होगी से और चीज में नॉर्मल के तरफ भी बढ़त गई। जिसे हर व्यक्ति के जीवन में एक जन रोल मॉडल देते जो ला नवा दिशा देते, ओला नवा ऊर्जा देते। आपके जीवन के कौन रोल मॉडल है जिला देख के आप आगू बढ़े हो, जीवन के पास में आगू बढ़े हो? मोर पिताजी के जो व्यक्तित्व रही सो का जो संघर्ष रही वो मोला बहुत ज्यादा ऊर्जा देते। ओकर जैसे बने के जो एक छोटे से गांव के सरपंच से लेके बहुत बड़े उदाहरण, गृह मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष अपन के कांग्रेस कमेटी के, और शायद वो घटना नहीं हो रहे ले वो टाइम के मुख्यमंत्री भी रह सकते रही। वैसे वो रास्ता ला वो पार करके गए रही, इसके ऊपर संघर्ष ही है एक बहुत बड़े उदाहरण ने जोन मन जहां से आप देख सकते हो बहुत ऊर्जा देते मोला पिताजी के एक बात है जो मैं आप लोग बताना चाहा कि जब पहली बार उन्हें टिकट मिली विधायक के तब वो सरपंच रही नहीं। और
ओकर 2 साल के पहले लगभग अर्जुन सिंह जी और दिलीप सिंह जुदेव जी के चुनाव रही खरसिया चुनाव, ओमे वो काम करी नापन जैसे भी। लेकिन जब पहली बार टिकट मिलीस तो मोर दादाजी, मोर ताऊ जी, मोर माँ भी सब बोलत रही कि नहीं, ये सब नहीं करना है। लेकिन ये ओकर विल पावर रही कि जाना है, इसमें कर सकते हैं और मेरे अंदर वो काबिलियत है, ये जो ओकर अंदर की सोच रही वो लेके वो आगे बढ़ गए। और शायद अगर वहां पे पीछे हटे रही तो ओकर नाम हद की नहीं हो पाया थी। ठीक है मैं आपके तो ओकर अंदर में जो विल पावर रही अपने आप ला साबित करे कि अपने आप ला बताए कि वो बहुत ज्यादा रही। वो बड़ा सरल और सहज भी रहे, बात ला करे कि जिन ओकर तरीका इस कावल के उनकर से बहुत बार मुलाकात हुआ है, बहुत बार मैं बैठक रहे उनकर साथ, तो बड़ा आम बात जिन है बड़ा अच्छा से कहा है, वो बहुत सुंदर तरीके से कोई बात का समझाए। कोनो भी आदमी होला बहुत अच्छा समय देना, मतलब एक राजनेता में जिन गुण होना चाहिए, अच्छा राजनेता में सब जन है स्वर्गीय पटेल जी में रही से सब रही। इनफैक्ट ज्यादातर आदमी मतलब ये ओकर खूबी रही कि ज्यादातर आदमी मतलब महसूस हो कि मैं उनका सबसे करीबी आदमी हूँ। ज्यादातर आदमी मतलब ठीक है तो ये ओकर खूबी रही कि हर व्यक्ति लिए महसूस करा दे वो कि आप मेरे सबसे प्रिय हो, आप मेरे सबसे करीबी हो गए। ठीक है, ये ओकर में जो खूबी रही शायद बिरले आदमी में थे। और दूसरा ओकर याददाश्त, वो बहुत बिरले, मतलब कोई भी व्यक्ति जो ना वो 10 साल से नहीं मिले ही नहीं, हम जावन तो नाम से बोला हुआ, हमेशा नाम से बोला, जैसे जब भी मैं जावा हूँ तो नाम से बुला के ही बैठा हुआ है। तो ये विशेष गुण रही ओकर में। तो ऐसे बहुत से ओकर में क्वालिटी रही जो ना बहुत कम व्यक्ति में रहते, ओकर बहुत कम समय में बहुत तेजी से वो आगे बढ़ी। आप युवा मन के प्रतिनिधि भी हो और एक पहली मंत्री बने पहले जिन्हें यूथ कांग्रेस की भी आप अध्यक्ष रहे हो, तो छत्तीसगढ़ के युवा मन लेके का सोच है आपके, कैसे आप युवा मन यहाँ की युवा मन आगे बढ़ाना चाहते हो, का आपके सपना है? देखिए युवा मन जो आगे बढ़ाए के बहुत सारा अलग अलग डायरेक्शन है। जैसे एक ठीक है कि कुछ युवा जुनमन खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ युवा जुनमन एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन। कुछ युवा जुनमन अपन के काम चालू करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी अपन के काम चालू हो सके ताकि परिवार ला एक स्थिरता दे सके। ऐसे अलग अलग भाग में डिवाइड करना पड़ेगी। एजुकेशन जो आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत भारी समस्या है। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। हायर एजुकेशन सिस्टम में एक भारी समस्या है कि जबकि सीट हामट ही है आज उपलब्ध, और जबकि लड़का पढ़ना चाहते हैं, बच्चा मन छात्र मन पढ़ना चाहते हैं, ओकर अनुपात है 1:4 के। ठीक है, मैंने एक सीट है और 4 ही अप्लाई कर रहे हैं, तो 4 गुना स्टूडेंट हामट ही हैं और एक गुना पोस्ट है। एक हमन एक ठीक नया एजुकेशन पॉलिसी लात हन। वो एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि हमार जो रायपुर के लड़का हैं, कॉलेज है, उनमें एक लिमिटेड सीट है। एला कॉलेज ला एक एक्सीलेंस सेंटर की तरह डेवलप किया जाए। अच्छा, एक्सीलेंस सेंटर की तरह डेवलप किया जाए मतलब इसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएगी। हमार जो रायपुर में एक रहोइया छात्र है और एक सुकमा में रहोइया छात्र है, उनमें अंतर का है। जोन प्रोफेसर के लेक्चर हमार रायपुर के अटेंड करते थे वो नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक, क्योंकि कोई भी दूरस्थ अंचल में नहीं जाना चाहे। तो यहाँ जो प्रोफेसर के संख्या है वो वहाँ नहीं है। दूसरा, यहाँ के जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी वहाँ नहीं है। तो जो पुस्तक वाला अवेलेबल है, जो प्रोफेसर वाला अवेलेबल है, वो वहाँ नहीं है। तो आगे जाके एक्सीलेंस सेंटर बना के डिस्टेंस एजुकेशन ला ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि
सुकमा के लड़का बोलो अपन के कॉलेज में यहाँ के प्रोफेसर के लेक्चर ला पढ़ सके, सुन सके, यहाँ से यहाँ जो प्रोफेसर जो पढ़ा थे ते वहाँ भी वही प्रोफेसर पढ़ा सके वाला। बहुत अच्छी सोच है। दूसरा, यहाँ जो बुक उपलब्ध है वही पुस्तक वहाँ भी उपलब्ध हो, वो सारा सुविधा जो यहाँ है। तो उससे हमार दो तरह की समस्या खत्म हुई। एक जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक रूपता आ जाए, और दूसरा हमारे जो नंबर ऑफ सीट के कमी है अहू दूर हुई। तो ये चीज लग करे में बहुत टाइम लगी। ये साल 2 साल 3 साल में पूरा हो जाए ऐसे नहीं है, ये प्रक्रिया है। मे बी जो मोर विजन है तेला पूरा हो पे शायद 10 साल लग सकते, लेकिन वो जो सीढ़ी बना थे तेकर पहला पत्थर ला अभी हमन लगा था। बहुत अच्छा है। तो ये काम करे कि ये जो कोशिश हमारे है, एजुकेशन पॉलिसी अभी तक बने नहीं है कि भैया आज से 5 साल बाद हम कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप ला, आज से 15 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, आज से 20 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। तो एक रोड मैप नहीं बने हैं एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। तो वो रोड मैप बनाए के काम, वो एजुकेशन पॉलिसी बनाए के काम अभी हमारे डिपार्टमेंट कर रहे थे। बहुत अच्छा। तो एकर से वो छात्र छात्रा मतलब बहुत सुविधा मिली जो मन यहाँ काम करे थे। दूसरा आप देखे हुआ कि कुछ खिलाड़ी हैं जो मन मतलब जब हम खेल विभाग में आए तो मोर पहला प्रश्न खेल विभाग में ये रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम पूरा देश में कौन से स्थान में है, छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में, तो मतलब बताया कि इसकी 4थे नंबर पे। उसके बाद मोर प्रश्न रही कि जब राष्ट्रीय स्तर के खेल होते तो मेडल में हमारे कौन नंबर में है। अच्छा प्रश्न। हाँ। तो बोली इसकी 32 नंबर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग 4थे नंबर पे हैं, लेकिन मेडल के हिसाब से हम लोग 32वें नंबर पे हैं। बहुत अंतर है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई। तो मैं बोले कि अच्छा हमारे कितने एकेडमी चल रहे हैं, तो बोले कि एक भी नहीं है। मतलब पिछले 15-20 साल से एकेडमी नहीं खुले एक उठी जो में हम ट्रेन कर सकन। तो पहला हमन ये प्लान करें कि हमको छत्तीसगढ़ में एकेडमी बनाना है। कहीं क्रिकेट के एकेडमी हुई, कहीं हॉकी के हुई, कहीं खो खो के हुई, कहीं कबड्डी के हुई, कहीं तीरंदाजी के हुई, कहीं वेट लिफ्टिंग के हुई। तो 11 जगह हमन आइडेंटिफाई करें जहाँ एकेडमी खोलबो। अच्छा। ओकर कैबिनेट में हमला अप्रूवल मिल चुके हैं। हाँ। और ओकर हमन कोचेस भी अभी हायर करके शुरू कर दे हैं। हाँ। वो एकेडमी में हम क्या करबो, वो रेसिडेंशियल एकेडमी रही। अच्छा। जोन भी टैलेंटेड लड़का है वो लानबो। हाँ। ओकर जो इच्छा है, जोन खेल में ओकर रुचि है। हाँ। वो खेल के बोला हम ट्रेनिंग देबो 3 महीना 4 महीना 5 महीना की। वो जो कोच हमार रही ते बोला ट्रेंड करी। साथ में बोले बताबो कि तोला अगर ये खेल में आगे बढ़ना है तो खिलाड़ी के लिए जो डाइट की जरूरत है उसको कौन तरह के डाइट वाला जरूरत पड़ी फॉलो करना है। हाँ। कौन तरह के डाइट वाला देना है, कौन तरह के डाइट वो खाई। हाँ। तो ओकर बा फायदाजनक हुई। वो डाइट के वाला बताबो, बोला कतक सोना है, कौन टाइम ला फॉलो करना है। काबा खिलाड़ी के शरीर है मजबूत होना बहुत जरूरी है, ओकर बिना वो नहीं। तो ये सारा चीज हम बोला बताबो, ट्रेंड करबो, इक्विपमेंट वाला देबो। हाँ। और तब जाके हमारे खिलाड़ी मन के तकनीकी रूप से वो मन के सुधार हुई। और मोला ये महसूस होते है कि हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट के शायद कमी नहीं है। हाँ। लेकिन वो टैलेंट ला तराशे की जरूरत है। वो तराशे काम वो एकेडमी में किए जाए। बहुत अच्छा सोच। तो ये वो पार्ट है। बहुत अच्छा आप विजन लेके आगे बढ़ा था। जी। यदि आप राजनीति में नहीं आते हो तो क्या करते हो आप? मैं राजनीति में अगर नहीं आ रहे थे तो मैं शायद कोई बिजनेस करते थे। अच्छा। हाँ ऐसा लगता है। आप इंजीनियरिंग करते हैं तो बिजनेस ओकर से जुड़े हुए बिजनेस? ओकर से जुड़े हुए। शायद कंप्यूटर से रिलेटेड कोई। अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़ा मजेदार रीते क्षण, चाहे हॉस्टल के जीवन हो चाहे कॉलेज के टाइम हो, ओकर से जुड़े कुछ बात बताओ ना। कॉलेज से जुड़े हुए बहुत कम बात बताया जा सकता है। उम्र से काफी सारांश में जिन कुछ बात हो। कॉलेज के 4 साल बहुत अच्छा गुजरी हमार।
वो 4 साल ग्रुप में कौन कौन रहे दोस्त जिन ग्रुप बनते थे वहाँ? रायपुर के ही बहुत सारे, सुमित रामनानी, प्रेम रहीस, प्रकाश, बहुत सारे, पवन, हमन के ग्रुप रहीस। हाँ। और कौन बात ला बताया जाए कोई भी कोई ऐसे वाकया हॉस्टल के या ऐसी कोई बात जिन आज भी याद करके आपके चेहरे में जिन हंसी आ जाती हुई? हाँ, ये बात है कि एक बार तब हमन ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं रही। हाँ। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रही। हाँ। तो हमारे एग्जाम के डेट पोस्टपोन हो गए। हाँ। तो पोस्टपोन हो गया और नया डेट नहीं आ रही। तो हमन ये सोचें कि चलो कहीं से घूम के आ जाए वो बीच में। तो हमन घूमे चले गए कहीं। जब वहां पहुंचे तो हमारा फोन आई कि कल एग्जाम है। अच्छा। एग्जाम का नया डेट आगे है और कल या परसों एग्जाम है करके। हाँ। तो वहां से हमन टिकट विकेट मिलिस नहीं, जनरल बोगी में बैठ के बड़ा मुश्किल से एग्जाम के 5 से 10 मिनट पहले हमन पहुंचे रहे। हाँ। वैसे ही पेन वेन लेके जैसे रही ट्रेन से उतर के जैसे भागते हुए हॉस्टल पहुंचे, पेन वेन ले सीधा एग्जाम हॉल। तो जेकर प्लानिंग रही घूमे जाए के, ओला बहुत तकलीफ हुई ओकर बाद ये हो के। तो ऐसे बहुत सारा किस्सा है। कॉलेज में हमन के की मेरी शाम के हमेशा कॉलेज खत्म हुए। कॉलेज खत्म होने के बाद लगभग सभी ओकर जाके बैठना, तो वहाँ पे कई सारे किस्सा, क्रिकेट बड़ा इंटेंस क्रिकेट हुए वहाँ। अच्छा। हाँ, बहुत इंटेंस क्रिकेट हुए। तो वो ओकर माहौल अलग रहे। अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के मन आपस में कंपटीशन भी बहुत रहती है, जैसे वो बीआईटी वाले, दो वाले, तो दे वाले, इसी टाइप की बड़ा देखे। बहुत जब इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुई तब तो बहुत ज्यादा, मतलब हमारा कॉलेज के सपोर्ट ये कर रहे हैं, उगर कॉलेज के सपोर्ट वो करत है, ऐसा टाइप के बहुत। लेकिन अच्छा माहौल रहे, अच्छा। कबू जैसे कई बार कहा होता जेकर परिवार राजनीति से जुड़े रही थे, तो कबू भी जैसे कुछ होते तो दोस्त यार बने तो बोल फोन करके बोल रहे इसी से बात है, तो ऐसे दबाव आप नहीं आती दोस्त यार बन के? आप लोग मैं बताओ, मोर ज्यादातर दोस्त मतलब पता नहीं रही कि मोर पिताजी गृह मंत्री रही। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लम्बे बात लवा तक रख रहे हैं। हाँ। और बहुत कम जिला पता रहे। अच्छा। क्या बात थोड़े से ऐसे लगे कि जब तक काकरों से खुले दियस और पहली बता देवे तो वो थोड़े सारे ऐसे टाइप के ओकर फीलिंग रहे। हाँ, सामान्य रहे। हाँ, सामान्य तरीके से जीवन जिए। तो बहुत कम आदमी मतलब पता रहे कि मोर पिताजी गृह मंत्री। बहुत अच्छा। आज के समय में तो ऐसे आदमी की पहली प्रदर्शन करते, प्रदर्शन के समय चाहे ऐसे टाइप की सोच भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसे शिक्षक जिन आपला आज भी याद हो? मोर प्राइमरी स्कूल के जो नंदेली गांव के एक बड़े गुरुजी बनहर गांव के, ओकर मतलब स्कूल के छुट्टी भी हो जाए। हाँ। और छुट्टी होए के बाद उनकर आदत रही कि वो एक राउंड सब जगह लगाए। अच्छा। सबके घर में जाके बताएंगे ये लड़का ऐसे करत है, ये लड़का ऐसे करत है, ये ऐसे है, वैसे करके। तो वो आठ का रहे तो हमारे सड़क पे खिलत नहीं दिखन। अच्छा। घर सीधा। हाँ। तो ओकर एक बहुत इम्पैक्ट रही। ओकर नाम बड़े गुरुजी बोलन होगा। अच्छा। और बहुत दमदार आवाज था उनका। आवाज में एक वो फोर्स रही। और सबसे ओकर बड़े बातें रही कि वो हमार गांव के 2 पीढ़ी ला पढ़ा रही। अच्छा। 2 पीढ़ी उनके उससे निकले रही नौकर पढ़ाई से।
तो हमारे पिताजी मन भी कुछ नहीं बोले सके। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो ओकर एक बड़ा याद थे सर जी के, गुरु जी के। मोटरसाइकिल कौन सा साल में मिली साहब? मोटरसाइकिल मोला कॉलेज के थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में, अच्छा। तो जब गाड़ी मिली तो बाद फिर चालू हुई थी घूमना घामना भिलाई दूर सब चारों तरफ? हाँ हाँ। पहली का रहा है गाड़ी ले पहले एक साथ नहीं देती रही, पहले साइकिल सीखो फिर बाद दूसरी गाड़ी, फिर लास्ट में मतलब आदमी जब कॉलेज पढ़ जाए तभी गाड़ी मिलत रही? नहीं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बोले नहीं मिलीस, साइकिल रहीस। कॉलेज के सेकंड ईयर बोले नहीं मिलीस, साइकिल में काम ले। थर्ड ईयर मोला हड़ताल करे लगिस कि नहीं मोटरसाइकिल चाहिए करके, तब जाके थर्ड ईयर में मिले रही गाड़ी। खाए का पसंद करता हूँ, फेवरेट का चीज है बार बार की तो बनाया जाएगी? खाना में तो अलग अलग, जैसे माँ बने ही अलग अलग है। जैसे अगर माँ बने ही तो वो भिंडी जो बनाते माँ, अच्छा, वो बहुत पसंद है मुझे। अगर मोर पत्नी बने ही तो ओकर बैगन भरता बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, तो ऐसे अलग अलग ही। हाँ। माँ के बनाए भिंडी के अलावा वो कौन ऐसा डिश है जो काबर की माँ के स्वाद तो पूरा पाइच नहीं सके, तो वैसे कोई चीज जो माँ के बनाया जैसे रायपुर आ गए तो वो ध्यान में थे, माँ वाले टेस्ट नहीं आए, ओकर टेस्ट तो कहीं नहीं आए। हाँ, यही बात है। वो टेस्ट तो है ओकर जो भिंडी बनाते हैं ओकर टेस्ट तो कहीं नहीं आए। लेकिन ऐसे नॉर्मल में भिंडी पसंद है मुझे। अच्छा, कोनो फिल्म आप देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, देखो। कौन कौन सा फिल्म देखते हो? जैसे फेवरेट आपके हीरो कौन है? फेवरेट हीरो तो अक्षय कुमार। हाँ, तो पिक्चर देखी नहीं देखी जो अभी आई से मिशन मंगल? अभी रिसेंट में तो कोई पिक्चर नहीं देख पाया हूँ मैं। हाँ, और जब वहाँ रहो आप बीआईटी कॉलेज में जब पढ़ा थे तब तो बहुत सभी पिक्चर देखने तब तो सभी पिक्चर देखते रहे। और हीरोइन कौन अच्छा लगती है? हीरोइन काजोल लोखन अच्छा। अच्छा, शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी की काजोल। काजोल। अच्छा, काजोल की एक्टिंग पसंद है। कोई ऐसे फिल्म जो आप लोग बहुत पसंद आए हो? रियलिस्टिक मूवी हमेशा पसंद रही मुझे। हाँ। और जब छोटे रहे तो बॉर्डर पिक्चर मुझे बहुत ज्यादा हिट कर रही। वो पिक्चर बहुत ज्यादा मैं कई बार देखे हूँ। बाबूजी से डांट कौन कौन कारण से पड़त रही साहब? बहुत 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 डांट पड़े, लेकिन जनरली कुछ लापरवाही होए। हाँ, तो लापरवाही पसंद नहीं करत रही सो? हाँ, कोई भी लापरवाही, टाइम में काम नहीं होए। हाँ, तो बहुत नाराज होए। ऐसे बहुत बहुत डांट पड़े है ओकर से। हाँ। आप हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन ला का संदेश देना चाहो जेकर से वो अपन जीवन ला बढ़िया बना सके, आगू बढ़ सके? छत्तीसगढ़ के युवा को एक ही संदेश दा हमें। हाँ। जो हम मोर हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। कि आप नशे से दूर रहा। हाँ। नशा हमार पीढ़ी ला खराब कर दे। एकदम ठीक है। और छत्तीसगढ़ में अगर नशा से दूरी हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ बहुत तरक्की करी है, ऐसा लगता है मुझे। उमेश पटेल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगी और साथ में वो पुराना जिन स्मृति रही से उमा भी जाए के मौका मिली। देसी टाक में आप आए, अत्यंत सुखर बात आप बताए, अपन से जुड़े बात आप बताए, एक बार बहुत बहुत आपके आभार, धन्यवाद।